एसबीआई के रिजल्ट्स आउट हो चुके हैं और कैसे हैं एसबीआई के रिजल्ट्स इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो ये एक जायंट है और मैंने अभी एक ट्वीट किया था एसबीआई हैंडकफ जायंट। तो ऐसा मैंने क्यों बोला था और इट इज टाइम टू लेट इट बी फ्री। एक्चुअली वैसे देखा जाएगा तो लिस्टेड कंपनी है, सारी चीजें फ्री होती है, दे कैन डू एनीथिंग व्हाट दे वांट। बट यहाँ पे जिस तरीके से एनपीए का प्रॉब्लम ऑल ओवर पीएसयू बैंक्स में हुआ है, तो वहां पे शायद शायद आने वाले समय में एसबीआई को बहुत सारा बर्डन शायद उठाना पड़े। सो मुझे आज भी याद है मिस्टर रजनीश कुमार जी जो लास्ट चेयरमैन थे एसबीआई के, उन्होंने बोला था वी डू नॉट रिक्वायर एनी सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट। कोई कैपिटल हमें गवर्नमेंट की तरफ से नहीं चाहिए, बस हमें हमारा बिजनेस अगर अच्छी तरीके से मैनेज करने दिया तो हम बहुत बढ़िया परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये तो उनकी इच्छा है, बट ऐसा होता है क्या? एवरीबडी नोज दैट, बिकॉज अगर पीएसयू बैंक्स में प्रॉब्लम होते हैं और इंडिया भले ही एक कैपिटलिस्ट काइंड ऑफ कंट्री है, बट स्टिल बैंक्स वगैरह यहाँ पे कभी डूबने नहीं दिए जाएंगे। एंड दैट्स व्हाई अगर कुछ बैंक्स गलत काम करते हैं तो उसका खामियाजा शायद अच्छे बैंक्स को भुगतना पड़ता है बाय एक्वायरिंग देम और मर्जिंग देम, समथिंग लाइक दैट। ये सारी चीजें होती रहती है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ एक स्क्रीन शेयर करूंगा और उस स्क्रीन शेयर में आपको पूरे एसबीआई के जो रिजल्ट्स है उसका एक छोटा सा एनालिसिस या फिर वो रिजल्ट्स जो है एसबीआई के, वो हम डिस्कस कर सकते हैं। तो ये एसबीआई का टोटल ग्रुप का जो रिजल्ट्स है, मेजरली सारा खेल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि कोर बिजनेस से ही है। तो कितना इंटरेस्ट अर्न किया एसबीआई ने यहाँ पे इस क्वार्टर में? सो दैट पर्टिकुलर नंबर इज 68,960 करोड़ रुपीज। कितना? 68,960 करोड़ रुपीज। लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में जो टोटल इंटरेस्ट अर्निंग थी वो 69,940 करोड़ रुपीज की थी। इसके बीच में अच्छे खासे रेट रिडक्शन हुए एंड दैट्स व्हाई इंटरेस्ट इनकम जो है बैंक का वो कम हुआ है। सो ओवरऑल ईयर ऑन ईयर इट इज डाउन बाय 1.4%। नॉन इंटरेस्ट इनकम जिसमें कुछ वन ऑफ आइटम्स भी ऐड हुए हैं, दैट पर्टिकुलर नंबर इज अराउंड 24,307 करोड़ रुपीज। सो 25.22% से ये बढ़ा है। So total income of the bank is 93,267 crore rupees. So year on year, the total income has gone up by 4.38%. Now we'll look at the interest expenditure. Last year, the interest expenditure was 40,301 crore rupees. And now the interest expenditure is around 38,249 crore rupees. तो एक्चुअली यहाँ पे इंटरेस्ट एक्सपेंसेस कम हुए हैं। सो इंटरेस्ट अर्निंग 1.4% से कम हुई है, बट इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर 5.9% से कम हुआ है। सो दैट्स अ पॉजिटिव साइड। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की अगर हम बात करते हैं, सो दैट पर्टिकुलर नंबर हैज गॉन अप बाय 16.78%, क्योंकि वापस नॉर्मल सी बैंकिंग एक्टिविटी में आ गई थी। लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में अच्छे खासे बैंक के जो ट्रांजैक्शंस थे वो डिसरप्ट हुए थे एंड दैट्स व्हाई ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कम हुए थे। सो ये 16.78% से बढ़ा है। सो एम्प्लॉय कॉस्ट कितनी बढ़ी है? हार्डली 5.98% से, बट अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैव गॉन अप बाय 25.01%. सो टोटल एक्सपेंडिचर हैज गॉन अप बाय 4.11% फ्रॉम 16,000 crore rupees to 72,000 crore rupees. So net operating profit is 20,830 crore rupees. Last year it was at around 19,775 crore rupees. So 5.34% से ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पे बढ़ा है। इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से प्रोविजंस या फिर लोन लॉसेस जो बैंक्स को करने पड़े हैं वो अराउंड 10,510 करोड़ रुपीस के हैं। लास्ट ईयर सेम क्वार्टर इट वाज अराउंड 12,563 करोड़ रुपीस। तो भले ही कंपेयर टू लास्ट ईयर इट इज अ म्यूटेड नंबर, स्टिल इट इज अ बिग नंबर। 10,510 करोड़ के प्रोविजंस इज नॉट अ स्मॉल नंबर, बट अगर आप बैलेंस शीट की साइज देखोगे या फिर टोटल एडवांसेस देखोगे मोर देन 25 लाख करोड़ रुपीस, तो उसके सामने अराउंड 10,000 करोड़ रुपीस का प्रोविजन परसेंटेज टर्म में काफी कंट्रोलेबल है। सो देयर इज नो प्रॉब्लम। सो 16.34% से नीचे आए। इसमें अगर शेयर इन प्रॉफिट ऑफ एसोसिएट्स, मतलब एसोसिएट्स कौन से बैंक है, तो एसोसिएट्स है एसबीआई कार्ड, एसबीआई लाइफ, एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस, एसबीआई कैपिटल मार्केट्स ग्रुप, ये सारे इनके एसोसिएट्स है। तो उनका अगर प्रॉफिटेबिलिटी परसेंटेज शेयर में, मतलब एसबीआई का स्टेक उसमें कितना है,
वो अगर हमने ऐड किया सो दैट इज अराउंड 163 करोड़ रुपीस। सो ये 155% से बड़ा है। लेस माइनॉरिटी इंटरेस्ट वगैरह निकाल दिया, सो एंड टैक्स एक्सपेंसेस निकाल दिए, सो जो नेट प्रॉफिट बैंक का हुआ है वो है 7,380 करोड़ रुपीस। लास्ट ईयर सेम क्वार्टर इट वाज एट अराउंड 4,777 करोड़ रुपीस। तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट का जो ग्रोथ हुआ है वो 54.5% से बड़ा है। यही वो आंकड़ा होगा जहां पे ईपीएस के जब कैलकुलेशंस होंगे तो वो शिफ्ट मतलब चेंज होने वाला है। तो अगर कुछ नंबर्स परसेंटेज टर्म्स में हम देखेंगे, आरओए जो है वो 0.61% पे आया है अभी, और ये काफी अच्छा इंप्रूव हो सकता है अगर ये लोन्स के प्रोविजंस वगैरह धीरे धीरे कम हो जाते हैं, तो देन द प्रॉफिटेबिलिटी कैन गो रियली वेल। आरओई की अगर हम बात करते हैं, सो रिटर्न ऑन इक्विटी ये जो नंबर है वो 9.1% था लास्ट ईयर सेम क्वार्टर, अभी ये 12.67% हुआ है। क्यों? क्योंकि नेट इनकम, नेट प्रॉफिट कंपनी का बढ़ा है, सो दैट्स अ पॉजिटिव साइन। अर्निंग पर शेयर जो लास्ट ईयर का ईपीएस था वो इस साल के ईपीएस से चेंज होने वाला है क्वार्टर के, सो 21.47 का ये नंबर 33.17 से शिफ्ट होगा, एंड उसकी वजह से ईपीएस यानी कि डिनोमिनेटर ऑफ पी रेशियो इंप्रूव होगा, एंड दैट्स व्हाई पी रेशियो थोड़ा सा नीचे दिख सकता है। एक्सपेंस रेशियो इज एट अराउंड 51.91% कंपेयर टू लास्ट ईयर, एक्सपेंसेस थोड़े से बड़े हैं। नेट इंटरेस्ट मार्जिन इस क्वार्टर में है 2.96%, लास्ट ईयर के कंपैरिजन में ये कम हुआ है, मेजरली बिकॉज की इंटरेस्ट अर्निंग भी कम हुई है, सो दैट कुड बी वन ऑफ द रीजंस। यहाँ पे एनआईएम कम होते हुए नजर आए। ग्रॉस एनपीए नंबर्स ईयर ऑन ईयर ये डिक्रीज हुए, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर दिस पर्टिकुलर नंबर विच वेंट डाउन टू 5%, लेस देन 5%, वो अभी 5.27% है, एंड नेट एनपीए रेशियो इज एट 1.75%। भले ही ईयर ऑन ईयर ये दोनों नंबर नीचे जाते हुए हमें देखे हैं, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर दीज नंबर्स हैव एक्चुअली गॉन अप। सो ये एक्सपेक्टेड था बिकॉज लॉकडाउन वापस हुए हैं, तो उसके चक्कर में ईएमआई वगैरह के प्रॉब्लम्स यहाँ पे होंगे ही होंगे। सो अगर एक इंटरेस्टिंग एनालिसिस कंपनी ने खुद प्रेजेंट किया है कि एसबीआई कार्ड, एसबीआई लाइफ, ये जो लिस्टेड कंपनीज है उसमें एसबीआई का जो स्टेक है उसके हिसाब से अगर वैल्यूएशन हम करते हैं तो 156 रुपीज का, अगर करंटली 460 रुपीज का एसबीआई का स्टॉक है, तो उसमें से 156 रुपीज की वैल्यू तो सिर्फ ये लिस्टेड कंपनीज जो है उनकी वैल्यू है, और बाकी जो अनलिस्टेड है जिसमें एसबीआई फंड मैनेजमेंट, जिसमें एसबीआई म्यूचुअल फंड एंड एसबीआई लाइफ जनरल इंश्योरेंस आते हैं, वो अभी तक लिस्ट नहीं हुए हैं। 62.9% का स्टेक है एसबीआई का और 70% का स्टेक है जनरल इंश्योरेंस में। ये दो बिजनेसेस है वो काफी अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी आने वाले समय में दे सकते हैं। सो एसबीआई कैपिटल मार्केट ग्रुप ऑल्सो दैट इज अराउंड 120 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट दिया है उन्होंने इस क्वार्टर में, सो 100% स्टेक है उसमें कंपनी का। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग नंबर्स है। तो जैसे एक वैल्यू अनलॉकिंग की अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे भी दो इनके आईपीओज आ सकते हैं आने वाले समय में, एसबीआई फंड मैनेजमेंट एंड एसबीआई जनरल इंश्योरेंस, जो मुझे लगता है। सो लेट्स ऑल सी कब ये सारी चीजें आती है, बट इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स दिए हैं एसबीआई ने। सो प्रोविजंस कंपेयर्ड टू लास्ट ईयर थोड़े से कम हुए हैं, but we'll have to watch for another 1 or 2 quarters. That will give us a clear picture about the actual NPAs which these banks are going to have. मैं आशा करता हूँ ये छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को लगता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं तो प्लीज विजिट investadnya.in और वहां जाके आप हमारे रेडीमेड मॉडल पोर्टफोलियोज को सब्सक्राइब कर सकते हो। कौन से स्टॉक में कितना एलोकेशन लेना चाहिए, कौन से म्यूचुअल फंड में कितना एलोकेशन लेना चाहिए, ऐसे 8 मॉडल पोर्टफोलियोज हमारी वेबसाइट investadnya.in पे अवेलेबल है। मैं आशा करूंगा आप जरूर investadnya.in को विजिट करके हमारे रिसर्च सब्सक्रिप्शंस का सब्सक्राइब करोगे। तो ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।